हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिकवर योर इट्सी अकाउंट, जो कि सेलर्स की सबसे बड़ी इशू है इट्सी को लेकर। इट्सी पे जो अकाउंट्स होते हैं वो अपने आप ही कभी कभी सस्पेंड हो जाते हैं। तो अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपना अकाउंट खुद रीइंस्टेट कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो टिल 2022 के एंड तक इट्सी जो है वेरिफिकेशन के लिए सामने से कॉल करता था। जो भी आपको कुछ एक क्वेश्चन आप पे पूछे जाते थे एंड वो आपका अकाउंट फिर वेरीफाई करके फिर आपके जो अकाउंट है वो लाइव करते थे। ये थी स्टोरी आपकी 2022 तक। पर 2023 के बाद से इट्सी जो है वेरिफिकेशन के लिए कोई कॉल नहीं करता है, सामने से कोई भी कॉल नहीं करता है एंड वो आपका जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है इंडिया में। यहाँ पे जो आपको एक 3 सिनेरियो के अंदर आप देखेंगे कि सस्पेंशन होता है। सबसे पहले कि डायरेक्टली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन वो सस्पेंड हो जाते हैं। सेकंड कि आफ्टर लिस्टिंग, आपका जो अकाउंट है वो आपने 1-2 लिस्टिंग किए, थोड़े लिस्टिंग वगैरह किए आपने एंड उसके बाद जो है वो सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद जो है थर्ड सिनेरियो वो थोड़े दिनों के बाद, उसमें श्योर नहीं है कि हाँ आपने लिस्टिंग की ही होगी, पर ये विद इन लाइक अप टू 1 वीक और सो वहाँ पे जो आपका अकाउंट होता है वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कैसे हम अपना अकाउंट रीइंस्टेट कर सकते हैं, या फिर ये जो इशू आता है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, एक्टिव अपना अकाउंट कैसे करवा सकते हैं इट्सी पर सेल करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम आज जानेंगे वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको इमीडिएटली आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको करना है 3 से 4 लिस्टिंग्स क्रिएट। ओके, अब वहाँ पे क्या है कि कौन सी लिस्टिंग का करना है, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका आप 3 से 4 लिस्टिंग्स वहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट्स का आप क्रिएट कर दीजिए। अब वहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे तो अगर आपने हमारी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो है पिक्चर्स को आप चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें एंड अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप खुद से जो पिक्चर्स निकाल रहे हैं उन्हीं पिक्चर्स को यूज़ करें। एंड अगर आप मान लीजिए कहीं और से आप इमेजेस ले रहे हैं, मान लीजिए आप एक सप्लायर से ले रहे हैं, तो उनको रिवर्स चेक करना ना भूलें, उन इमेजेस को गूगल पे रिवर्स चेक करना ना भूलें। क्योंकि जो हमने ज़्यादातर केसेस में देखा है वो क्या होता है कि लिस्टिंग हो जाने के बाद अगर आपकी इमेजेस अगर किसी भी लिस्टिंग से मैच हो रही है, इस तरीके से कोई सिनेरियो आता है, तब आपका जो अकाउंट होता है वो परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है, वो फिर आप रीइंस्टेट नहीं करवा पाते हैं। ओके, ये एक चीज़ है जो आपको वहाँ पे ध्यान रखने की है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहली बात तो कि कभी भी आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप उसको इमेजेस को यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर वहाँ पे ट्रैक होने के चांसेस होते हैं। आपका मान लीजिए अगर आप सप्लायर से ले रहे हैं तो उसको आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप उसको रिवर्स चेक करा रहे हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप अगर खुद से उसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप खुद से अपने हाथों से बना रहे हैं, हैंडमेड है, तो आप जो है उनकी इमेजेस जो है खुद के फ़ोन से या खुद के कैमरा से निकाल के तब आप उसको अपलोड करें। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखने की, मान लीजिए कि अगर आप पीओडी कर रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड है आपका, तो आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस तो आप सेम रखेंगे, पर वहाँ पे आपकी जो डिज़ाइंस होती हैं वो आपको यूनिक डालनी है। आप कोई भी जो डिज़ाइन आप खुद से कर रहे हैं वो आप उनको वहाँ पे डालिए। आप ध्यान रखिए कि वो जो डिज़ाइन है वो कॉपी पेस्ट एकदम ना हो, अपने खुद के डिज़ाइन आप वहाँ पे अपलोड करें। नेक्स्ट जो है वो आप यूज़ ऑफ प्रॉपर ईमेल एंड फ़ोन नंबर है, अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर जो है आपको एकदम प्रॉपर देना है वहाँ पे। ठीक है, अब ये तो था कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सस्पेंड होने के पहले। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या करना है अकाउंट आपका जब सस्पेंड हो जाता है उसके बाद, क्योंकि आपकी जो अकाउंट है वो सस्पेंड होगी ही। अब आपको ये देखना है कि कौन से लेवल पे हो रहा है, उसके बाद आप उसको कैसे रीइंस्टेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट टू डू आफ्टर सस्पेंशन। अब वहाँ पे सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि आपका अकाउंट पहले ही एक्टिव हो गया था, कोई सेल आ गई थी, तो वहाँ पे कोई भी अगर रिमेनिंग इट्सी का बिल है तो वो सबसे पहले आपको पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आपको एक प्रॉपर रिक्वेस्ट मेल्स वहाँ पे ड्राफ्ट करना है अपने अकाउंट को रेज्यूम करने के लिए या फिर रीइंस्टेट करने के लिए, जहाँ पे आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि आप जो है क्या न्यू सेलर हैं और वहाँ पे आपने कब से स्टार्ट किया था, आपके जो प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह हैं वहाँ पे आप वो अटैच करेंगे। हम आपको अभी आगे बता देंगे कि क्या क्या उसमें आप टाइप कर सकते हैं, एक आपको डेमो दे देंगे मेल का, पर आपको आई थिंक एक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको एक रिक्वेस्ट मेल उन्हें सेंड करना होता है एज अ न्यू सेलर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि आपका मेल भेजने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक आ सकता है। ये सारे सेलर्स के साथ नहीं आता, पर हाँ ये कुछ सेलर्स के पास आता है कि वो एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको भेजते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बस वो कुछ क्वेश्चंस को उस गूगल फॉर्म में आंसर करके उन्हें सेंड करना होता है।
ठीक है। सो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कोई गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा है एचसी की तरफ से आपके मेल पे, तो आपको उसको टाइमली रिप्लाई करना होगा, ठीक है, उसमें सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करके। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अब जो ईमेल रिक्वेस्ट मेल आप भेजते हैं वो इट्सी के पास जाता है। अब इट्सी क्या करता है कि कुछ सिनेरियोज में आपका जो मेल होता है वो आपको बताता है उसमें कि आप जो है आपको जो क्वेरी है वो हमारी जो इंडियन ब्रांच है या इंडियन टीम है वो हैंडल करेगी। एंड वहाँ पे कभी कभी वो जो टीम होती है आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजती है, कभी कभी वो खुद ही डायरेक्टली हैंडल कर लेती है आपका रिक्वेस्ट मेल पढ़ के, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है आपका एक अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 डेज लग जाता है आपका रिक्वेस्ट मेल सेंड करने के बाद। सो आप इसका एक एस्टिमेट जो टाइम है आप 7 to 8 डेज लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक सैम्पल बता रहे हैं रिक्वेस्ट लेटर का। यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है, देन आपको बताना है कि आप आर्टिस्ट हैं, सप्लायर हैं, आप अपना जो भी हैंडमेड क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है, एंड आप जो है कैसे उसको लोकली प्रोड्यूस करते हैं एंड आप अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं ग्लोबली सेल करने के लिए इट्सी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, ठीक है। एंड वहाँ पे आपने जो भी अभी आपका इट्सी पर अकाउंट अभी न्यू क्रिएट किया है, इस डेट पर किया है, एंड आपको तब बाद में पता चला कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, एंड आप उनको इस तरीके से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें पूछते हैं कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आपको बताएं कि क्या मिस्टेक हुई है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट गई है क्या। सो आप उनको अपने प्रोडक्ट के, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी अगर मान लीजिए आपका लिस्टिंग हो जाने के बाद अगर होता है तब तो आपको वहाँ पे देना ही है, पर अगर आपने लिस्टिंग नहीं की है तभी भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं उसके साथ ज़रूर अटैच करके भेजें। आपके 1 से 2 जो प्रोडक्ट हैं उनके 4-5 इमेजेस आप वहाँ पे अटैच करके इस सेम रिक्वेस्ट मेल के साथ आप उन्हें सेंड कीजिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको इमेजेस वहाँ पे डालनी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट इमेजेस के साथ साथ अपना जो प्रोडक्शन का जो फेज़ है, मान लीजिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं जहाँ पे आप खुद से ही बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने जो प्रोसेस है उसके वीडियोस या पिक्चर्स निकाल के भी उन्हें भेज सकते हैं। अपना अब मान लीजिए अगर लेदर के शूज़ वगैरह में आप डील कर रहे हैं तो अपने जो वर्कशॉप का एरिया है आप उनके इमेजेस जो है आप निकाल कर उन्हें भेज सकते हैं, एक प्रोसेस का आप बता सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्वालिटी चेक हो जाता है उनके एंड से भी जो आपका पूरा प्रोसेस है उसका। ओके, सो ये एक आप ध्यान रख सकते हैं कि आप जब इमेजेस वहाँ पे अटैच करके भेज रहे हैं तो आप इनका भी इमेज उसमें साथ में आप भेज दें। सो जो अब तक हमने डिस्कस किया उसको हम एक समराइज़ कर लेते हैं। जब भी आप इट्सी पर अपना अकाउंट लॉन्च करते हैं इंडिया में तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड होता ही है। आपका अकाउंट जो है वो 3 रीजंस की वजह 3 टाइम पे सस्पेंड हो सकता है। फर्स्ट कि वो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा, सेकंड कि वो लिस्टिंग करने के बाद आपका सस्पेंड होता है, थर्ड जो है आपका थोड़े वीक से थोड़े टाइम के बाद जो है आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। इसके बाद जो है जैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड होता है उसके बाद आपको रिक्वेस्ट ईमेल आपको सेंड करनी है। आप जो रिक्वेस्ट ईमेल भेजते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इमेजेस जो आप भेज रहे हैं वो आप उसको रिवर्स चेक कर रहे हैं, आप गूगल से डायरेक्टली उठा के नहीं भेज रहे हैं। सेकंड कि आप अगर हो सकता है तो अपने प्रोडक्ट की आप खुद से जो खींची है और जो अपना वर्कशॉप का एरिया उसको आप उसमें इंक्लूड करके भेजें। ओके, तो आप जैसे ही रिक्वेस्ट ईमेल भेज देते हैं उसके बाद किसी सिनेरियो में आपको गूगल फॉर्म मिलता है इट्सी के टीम की तरफ से जो आपको वहाँ पे फिल करके आपको सबमिट करना होता है। ये सारे सेलर्स के पास नहीं आता, कुछ सेलर्स के पास आता है, सो आप ये एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक और है कि आपको ये जो रिक्वेस्ट ईमेल है वो कहाँ से आप भेज सकते हैं। तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आता है सस्पेंशन का वहाँ पे अब वहाँ जाकर वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अगर सेलर हैं या बायर हैं तो आपको सेलर पे जाना है, वहाँ पे अपना रिक्वेस्ट ईमेल जो है वहाँ पे सेंड करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आप इस प्रोसेस में कहीं भी स्टक होते हैं तो हमारी टीम आपको असिस्ट कर सकती है इट्सी एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट।